मां बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, पर क्या होगा अगर वो एहसास ही सबसे बड़ा खौफ बन जाए? क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पेट में जो है वो तुम्हारा नहीं है? क्या होगा अगर वो चीज जो तुम अपना बच्चा समझ के पाल रही हो वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है, कुछ ऐसा जो पैदा होना चाहता है पर पैदा होने के बाद दुनिया वो नहीं रहेगी जो अभी है? आज की कहानी एक माँ की है, एक ऐसी माँ की जिसने 9 महीने अपने पेट में कुछ पाला जो उसका नहीं था, और जब उसे सच पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है सीमा देवी की। सीमा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। गांव का नाम था बरखल, जबलपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर। वहां तक पक्की सड़क भी नहीं थी, कच्ची सड़क पे ऑटो या जीप से जाना पड़ता था। सीमा की उम्र 26 साल थी। शादी हुई थी 4 साल पहले। पति का नाम था राम स्वरूप, जो खेती करता था। सीधा साधा आदमी, मेहनत करता था दिन भर। सीमा और राम स्वरूप का अभी तक कोई बच्चा नहीं था। गांव में लोग बातें करते थे, ताने मारते थे। सास फूलमती रोज टॉन्ट्स देती थी कि बहू के पेट में तो कुछ है ही नहीं। सीमा रोज रात को रोती थी चुपके से। वो मां बनना चाहती थी बहुत। उसके लिए ये सपना नहीं था, ये उसकी पूरी दुनिया थी। राम स्वरूप ने सीमा को जबलपुर ले जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मीना अग्रवाल ने चेक किया, सब नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर मीना ने कहा, कभी कभी टाइम लगता है, टेंशन मत लो। सीमा वापस आई गांव और वो इंतजार करने लगी। नवंबर 2021। गांव में एक औरत आई। कोई नहीं जानता था वो कहां से आई। उसका नाम था धनी बाई। उम्र करीब 55 साल। काली साड़ी, माथे पे बड़ा सा सिंदूर, बाल सफेद और आंखें ऐसी जो देखते ही अनकंफर्टेबल करें। धनी बाई ने गांव में एक झोपड़ी में रहना शुरू किया। वो कहती थी कि वो औरतों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बांझपन दूर करती है, मन्नत पूरी करती है। गांव की कुछ औरतों ने उससे मिलना शुरू किया। फूलमती ने सीमा से कहा, एक दिन की जा, मिल धनी बाई से, शायद तेरा काम हो जाए। सीमा नहीं जाना चाहती थी, उसे अजीब लगा, पर फूलमती की जिद और गांव के ताने से हार के सीमा गई धनीबाई के पास। धनीबाई ने सीमा को देखा और मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो प्यार की नहीं थी, पर सीमा तब समझ नहीं पाई। धनीबाई ने सीमा का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, तेरा दर्द मैं समझती हूं। तुझे मां बनना है ना, मैं तेरा काम कर दूंगी, पर एक शर्त है, जो मैं दूं वो खाना, जो मैं कहूं वो करना, और किसी से कुछ नहीं बोलना। सीमा ने हां बोल दिया। धनीबाई ने सीमा को एक पोटली दी। उस पोटली में कुछ था जो सीमा ने नहीं देखा। धनीबाई ने कहा, इसे खोल के मत देखना, बस रात को सोने से पहले एक चुटकी इस पोटली में से निकाल के एक गिलास दूध में मिला के पीना, 7 दिन तक। उसके बाद तुझे वो मिल जाएगा जो तू चाहती है। सीमा ने पूछा, ये क्या है? धनीबाई ने कहा, तुझे सिर्फ इतना जानना चाहिए कि ये काम करेगा, बाकी मत पूछ। सीमा घर आई। रात को उसने वो पोटली खोली थोड़ा सा। अंदर एक काला पाउडर था। उसकी बू अजीब थी, जैसे सूखा हुआ खून हो या कुछ जला हुआ हो। सीमा का मन कहा मत पी, पर मां बनने की चाहत इतनी ज्यादा थी कि उसने आंख बंद करके दूध में मिला के पी लिया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी। तीसरी रात सीमा को सपना आया। सपने में वो एक अंधेरी जगह थी। पानी था चारों तरफ, काला पानी, और उस पानी में से कुछ आ रहा था उसकी तरफ। छोटा सा, बहुत छोटा, जैसे एक नवजादा बच्चा, पर वो बच्चा नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीमा को देख रहा था, सीधा उसकी आंखों में, और मुस्कुरा रहा था। सीमा की आंख खुली, पसीने में थी, पर उसने सोचा सपना था बस, और वो पाउडर पीती रही। 7 दिन बाद धनीबाई ने कहा, हो गया, अब इंतजार कर, जल्दी खुशखबरी आएगी। जनवरी 2022। सीमा प्रेग्नेंट थी। पूरे गांव में खुशी थी। फूलमती नाच रही थी, राम स्वरूप रोया खुशी से। सीमा को लगा उसकी दुनिया बदल गई, सब अच्छा हो गया। धनीबाई ने काम कर दिया। पर पहले महीने से ही कुछ अलग था। सीमा को प्रेगनेंसी में जो होता है वो सब हो रहा था, उल्टी, कमजोरी, चक्कर। पर एक चीज एक्स्ट्रा गई। सीमा को रात को वो सपना आता था, वही सपना, वही अंधेरी जगह, वही काला पानी,
और वो छोटा सा फिगर जो अब पहले से बड़ा हो रहा था, हर सपने में थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और क्लियर, और वो सीमा की तरफ आ रहा था। दूसरा महीना आया। सीमा ने नोटिस किया कि उसका पेट नॉर्मल से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर मीना ने चेक किया जबलपुर में और कहा सब नॉर्मल है, पर सीमा जानती थी कुछ नहीं नॉर्मल, क्योंकि रात को जब वो लेटती थी तब उसे अपने पेट में से आवाजें आती थी, हल्की हल्की, जैसे कोई छोटा सा जीव अपने नाखूनों से अंदर से खरोच रहा हो। सीमा ने रामस्वरूप को बताया। रामस्वरूप ने कहा पागल हो गई है, बच्चा हिलता है, ऐसा होता है। सीमा चुप हो गई। तीसरा महीना, सीमा के साथ एक नई चीज शुरू हुई। वो रात को उठ जाती थी और किचन में जाके कच्चा मांस खाती थी, कच्चा, बिना पकाया। सुबह उसे याद नहीं रहता था। रामस्वरूप ने एक रात देखा और डर गया। सीमा किचन में खड़ी थी, अंधेरे में, उसके हाथ में कच्चा मांस था और वो खा रही थी, पर उसकी आंखें अलग थीं। वो सीमा की आंखें नहीं थीं, वो किसी और की थीं। रामस्वरूप ने चिल्लाया, सीमा, और सीमा ने मुड़ के देखा। एक सेकंड के लिए रामस्वरूप को लगा कि सीमा के चेहरे पे कोई और है, कोई और चेहरा, पर फिर वो सीमा थी, नॉर्मल। डर गई, बोली मैं यहां कैसे आई? रामस्वरूप अब डर गया था। उसने अपनी मां फूलमती को बताया। फूलमती ने सीधा धानीबाई से बात की। धानीबाई ने हंसा और कहा ये सब नॉर्मल है, पेट में बच्चा है, उसे भूख लगती है, मां को खिलाता है अपनी जरूरत का, फिक्र मत कर। पर फूलमती को अजीब लगा। धानीबाई की आंखों में वो मुस्कान थी जो अच्छी नहीं थी। चौथा महीना, सीमा का पेट इतना बढ़ गया था जितना 7 महीने में बढ़ना चाहिए। डॉक्टर मीना ने अल्ट्रासाउंड किया और 1 सेकंड के लिए रुकी। उसने फिर से देखा, फिर एक और बार, फिर सीमा से बोली सब ठीक है, पर डॉक्टर मीना का चेहरा कह रहा था सब ठीक नहीं है। सीमा ने पूछा क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर मीना ने कहा कुछ नहीं, बस बच्चा थोड़ा अलग पोजीशन में है। पर डॉक्टर मीना ने अपनी डायरी में उस रात लिखा जो बाद में एक नर्स ने लीक किया। डॉक्टर मीना ने लिखा पेशेंट सीमा देवी का अल्ट्रासाउंड नॉर्मल नहीं है, फीटस की ग्रोथ एबनॉर्मली फास्ट है, और अल्ट्रासाउंड में एक चीज है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फीटस की स्पाइन में एक्स्ट्रा वर्टिब्रे हैं जो नॉर्मल ह्यूमन फीटस में नहीं होती, और कुछ सेकंड्स के लिए मुझे लगा कि अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे फीटस ने अपनी आंख खोली और सीधा मेरे तरफ देखा। ये इम्पॉसिबल है इस स्टेज पे। 5वां महीना, सीमा पहले जैसी नहीं थी। वो बात नहीं करती थी किसी से। वो दिन भर अपने पेट पे हाथ रखती थी और कुछ गुनगुनाती थी, पर वो लोरी नहीं थी, वो कोई और भाषा थी जो कोई समझ नहीं पाता था। रामस्वरूप एक रात सीमा के पास लेटा था। उसका हाथ सीमा के पेट पे था। अचानक उसने महसूस किया कि पेट के अंदर कुछ हिला। नॉर्मल बेबी किक नहीं, कुछ और, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता है। और फिर रामस्वरूप के हाथ पे पेट के अंदर से जैसे किसी ने पकड़ा। अंदर से रामस्वरूप का हाथ जला, बिल्कुल जला। उसने चीख के हाथ हटाया। हाथ पे लाल निशान था जैसे किसी ने गरम लोहा रखा हो। रामस्वरूप ने अब यकीन कर लिया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। रामस्वरूप सीधा धनीबाई के पास गया। उसने धनीबाई का दरवाजा तोड़ा और चिल्लाया, तूने मेरी बीवी को क्या दिया था? क्या था उस पोटली में? बोल। धनीबाई शांत बैठी थी, वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, मैंने वो दिया जो तेरी बीवी ने मांगा। उसने मां बनना चाहती थी, अब मां बन रही है, पर बच्चा मेरा है, तेरा नहीं। रामस्वरूप का खून खौलाया। उसने पूछा, मतलब क्या है तेरा? धनीबाई ने कहा, उस पोटली में जो था वो एक बीज था, पर इंसान का नहीं। वो एक ऐसी चीज का बीज था जो बहुत पहले से पैदा होना चाहती थी, पर कोई मां नहीं मिल रही थी। तेरी बीवी का दर्द इतना गहरा था कि उसने वो बीज कबूल कर लिया। अब 4 महीने बाद वो पैदा होगा, और जब वो पैदा होगा तब तुझे पता चलेगा कि इंसान के अलावा भी कुछ है जो पैदा हो सकता है। रामस्वरूप ने धनीबाई को मारने के लिए हाथ उठाया, पर धनीबाई की आंखें बदली, वो पीली हो गई, बिल्कुल पीली, और रामस्वरूप उठ के उड़ा और दीवार पे जा लगा। किसी ने नहीं धक्का दिया, हवा ने उठाया। धनीबाई बोली, अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो तेरी बीवी और वो दोनों मरेंगे। अगर बच्चा चाहिए तो चुप रह, मेरा बच्चा पैदा होने दे, उसके बाद मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए। रामस्वरूप टूट चुका था। वो घर आया, सीमा सो रही थी। उसके पेट से हल्की सी रोशनी आ रही थी, पीली रोशनी, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। रामस्वरूप रोया बहुत। उसने फूलमती को सब बताया।
फूलमती ने चीख मारी और कहा, मैंने ही भेजा था सीमा को, ये सब मेरी वजह से हुआ। रामस्वरूप ने कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, कोई चाहिए जो इससे लड़ सके। फूलमती ने बताया कि पड़ोसी गांव में एक तांत्रिक हैं, बाबा कालदास, जो बहुत पुराने हैं और ऐसी चीजें जानते हैं। रामस्वरूप अगला दिन बाबा कालदास के पास गया। बाबा ने रामस्वरूप की बात सुनी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। बाबा ने कहा, बेटा, ये पिशाच बीज है, ये बहुत पुराना काला जादू है। ऐसी औरतों को डायन कहते हैं जो ये काम करती हैं। वो अपने क्रीचर को पैदा करने के लिए किसी मासूम औरत का पेट यूज करती हैं। तेरी बीवी के अंदर जो है वो इंसान नहीं है, पर अब बहुत मुश्किल है इसे निकालना, क्योंकि 5 महीने हो गए हैं। वो चीज सीमा के जिस्म से जुड़ चुकी है। अगर सीधा निकाला तो सीमा मर जाएगी। रामस्वरूप ने कहा, कोई भी रास्ता बताओ बाबा, पर मेरी बीवी को बचाओ। बाबा ने कहा, एक रास्ता है, पर सीमा को खुद लड़ना पड़ेगा। उसे अंदर से उस चीज को रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसे अपने मन से कहना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है। अगर सीमा का मन डोला तो वो चीज और मजबूत हो जाएगी और सीमा का जिस्म ले लेगी पूरा। बाबा कालदास आए घर। पूरी रात की तैयारी थी। सीमा को जगाया गया। सीमा अब वो सीमा नहीं थी। उसकी आंखें आधी सीमा थीं, आधी कुछ और। वो कभी रोती थी, कभी हंसती थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, सीमा के पेट से आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो बच्चे की नहीं थी, गहरी थी, भारी थी, गुस्से में थी। सीमा चीखने लगी, मत करो ये, मेरा बच्चा मर जाएगा, प्लीज मेरा बच्चा मत मारो। सीमा रो रही थी। रामस्वरूप का दिल टूट रहा था, पर बाबा ने कहा, ये सीमा नहीं बोल रही, वो चीज सीमा के मुंह से बोल रही है, रोक मत मुझे। बाबा ने और तेज मंत्र पढ़ा। कमरे में हवा चली, दिए बुझ गए, अंधेरा हो गया। सीमा का पेट चमकने लगा। पीली रोशनी, फिर लाल, फिर काली। सीमा की चीख इतनी तेज थी कि पूरे गांव ने सुनी। फिर बाबा ने सीमा से कहा, बेटी, अब तेरी बारी है। तू अंदर से बोल, बोल कि ये तेरा नहीं है। तू मां है, पर इस चीज की मां नहीं है। बोल सीमा, बोल। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने पेट पे हाथ रख के बोली, बहुत धीरे से, बहुत दर्द से, ये मेरा नहीं है। मैं मां हूं, पर इस चीज की मां नहीं हूं। जा यहां से, तू मेरा नहीं है। उस पल सीमा के पेट से एक काली धुंध निकली, पूरे कमरे में फैल गई। एक चीख आई जो इंसान की नहीं थी। धनी बाई की झोपड़ी की तरफ से भी चीख आई, और फिर सब शांत हो गया। सीमा बेहोश हो गई। सुबह सीमा को जबलपुर ले जाया गया। डॉक्टर मीना ने चेक किया। सीमा का पेट फ्लैट था, कोई प्रेगनेंसी नहीं थी। डॉक्टर मीना हैरान थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं था, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। कोई मिसकैरेज के साइंस नहीं थे, कोई ब्लड नहीं था, बस खाली पेट, जैसे वो चीज थी ही नहीं। गांव में धानी बाई की झोपड़ी खाली मिली। वो गई, कहां कोई नहीं जानता। झोपड़ी में एक चीज मिली बस, एक पोटली। वही पोटली जैसे सीमा को दी थी, पर ये नई थी। मतलब धानी बाई के पास और पोटलियां थीं, और वो किसी और गांव में किसी और सीमा को ढूंढ रही होगी। सीमा जिंदा है आज, पर वो मां नहीं बन पाई, आज तक नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं सब नॉर्मल है, पर सीमा का जिस्म अब मां बनने से इनकार कर रहा है। जैसे उसका शरीर जानता है कि पहले क्या हुआ था, और अब वो किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देगा, न इंसान को, न किसी और को। सीमा आज भी रात को उठती है कभी कभी, अपने खाली पेट पे हाथ रखती है और रोती है। वो कहती है, मुझे अभी भी वो सपना आता है, वही अंधेरी जगह, वही काला पानी, और वो छोटा सा फिगर जो अब भी वहां है, इंतजार में किसी और मां का। धानी बाई आज कहां है कोई नहीं जानता, पर बाबा कालदास ने एक बात कही थी जो रामस्वरूप कभी नहीं भूलेगा। बाबा ने कहा था, दुनिया में धानी बाई एक नहीं है, ऐसी कई हैं। वो उन औरतों को ढूंढती हैं जो टूट चुकी हैं, जो कुछ भी करने को तैयार है मां बनने के लिए, और उनका दर्द यूज करके वो अपनी चीज को पैदा करने की कोशिश करती हैं, बार बार, हर गांव में, हर शहर में। तो अगर कभी कोई तुमसे कहे कि वो तुम्हारी हर मुश्किल हल कर देगी, कोई पोटली दे, कोई दवाई दे, कोई शॉर्टकट दे,
तो एक बार सोचना कि वो क्या ले रही है तुमसे बदले में। क्योंकि कुछ चीजें फ्री नहीं होती और कुछ चीजें जो पैदा होती हैं वो इंसान नहीं होती। क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती,